आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेस्ट पोस्टिंग के दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि गेस्ट पोस्टिंग अगर आपको समझ आ चुकी है तो दूसरे पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए जो हमें वेबसाइट फाइंड करनी होती हैं, यानी कि एक चलते हुए कारोबार को हमने फाइंड करना है तो वो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो आपके जहन में उस कारोबार या उस कीवर्ड का पता होना चाहिए कि जिसमें आपने सर्च करना है, यानी कि आपने फाइंड करना है उस नीच पे कि कितनी वेबसाइटें जो हमने फाइंड करनी है, जो वेबसाइटें फाइंड करनी है तो उनके कीवर्ड्स का आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक सिंपल आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप कर देता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग जैसे है, इस तरह का मैं एक कीवर्ड टाइप कर देता हूँ। आपने अपनी नीच का एक कीवर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब आ जाता है यहाँ पे आपने 2 कोमास डालनी है और उसके बाद आपने कोई भी एक पैरामीटर जो कीवर्ड्स है वो डाल देनी है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा राइट फॉर अस, इस तरह का एक कीवर्ड डाल दूंगा जो कि मोस्टली कॉमन यूज़ होता है, जो कि इस सर्विस को प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट में। हम उनको फाइंड करना चाह रहे हैं और उस पैरामीटर पे हम सर्च करने चाह रहे हैं। तो ये कौन कौन से कीवर्ड्स आपके जो फाइंड करने के लिए ज़रूरत होती है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के और रखे हुए हैं कि यहाँ पे आप अपनी नीच का कीवर्ड डालेंगे और यहाँ पे अगर यहाँ पे राइट फॉर अस इस तरह का कीवर्ड डालेंगे तो आपके सामने वेबसाइट शो हो जाएंगी। अगर आप गेस्ट आर्टिकल डालेंगे तो इस तरह की भी वेबसाइट वो शो हो जाएंगी जो कि गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस दे रहे होंगे। तो इस तरह से हमें आसानी मिल जाती है। अब यहाँ पे जो मैंने लिख के यहाँ पे इंटर किया, सर्च किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये चीज़ें शो हो गई। अब आपने क्या करना है, जब आप इस तरह से कीवर्ड डालेंगे अपनी नीच के रिलेटेड तो उसके बाद आपको ये सारा रिज़ल्ट शो करा देगा गूगल अपने पेज पे। तो आपने सिंपल क्या करना है, एक शीट तैयार करनी है जिसमें आपने अपनी नीच के लिहाज से सारे की जो भी कीवर्ड के लिहाज से आपने सर्च किया था उन सब की जो वेबसाइट लिस्ट बनानी है। आपने कम से कम हर नीच पे आपने 10 से 20 वेबसाइट जो है वो तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें जो मेरे पेज पे शो हो रही हैं डोमेन अथॉरिटी बता रहा है, और जिससे हमने ये चेक करना है कि क्या वाकई हमारे ये काबिल है कि जिसको हम चूज़ करें और यहाँ से हम सिलेक्ट करें कि क्या वाकई ये वही वेबसाइट है जिस पे हमने फाइंड किया था, जिस पे हम गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, और क्या वाकई ये चलती हुई वेबसाइट है, इसका चलता हुआ कारोबार है, इसकी अथॉरिटी बिल्ड है, अथॉरिटी ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे शो करा रही है 49 शो करा रही है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ है। तो इस तरह की अगर वेबसाइट अब आपको मिल जाती हैं तो आपने ये सारी नोट करनी है। अब किस तरह से नोट करनी है, आपने सिंपल इस कीवर्ड वाली वेबसाइट को ओपन कर देना है एक न्यू लिंक में। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने उसी राइट फॉर अस जाके हमने कीवर्ड डाला था वो यहाँ पे शो, पैरामीटर डाला था वो यहाँ पे शो हो चुका है। अब वो हमें बता रहा है कि क्या वाकई यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस अवेलेबल है, यानी कि आप यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपको वहीं पेज पे मिल गया है राइट फॉर अस का, जिससे आप आसानी के साथ उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पोस्ट यहाँ से सबमिट करवा सकते हैं, यानी गेस्ट पोस्टिंग करवा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने उसी कीवर्ड का लिंक जो होगा उसी वेबसाइट का आपने उसको उठाना है और एक शीट तैयार कर लेनी है जिस तरह से मैंने किया है। एक जो लाइन में आपने लिंक, दूसरे में आपने उसका कॉन्टैक्ट जिस पे हम करेंगे और DAPA, और दूसरा साथ ही ट्रैफिक शो करानी है, और आपने कंट्री साथ लिखना है। आपने इस तरह की शीट बना लेनी है। सिंपल फ़िलहाल जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि आपने क्या करना है, ऐसा कीवर्ड डाल के आपने इस तरह से URL निकालने हैं। अब मैं वापस जाऊंगा और यहाँ से देखूंगा कि अगली कौन सी वेबसाइट है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूंगा तो इसकी अथॉरिटी 6 है और इसकी 39 और इसकी 26, 31 और 15,
और ये 45, तो ये वाली है जो है ये मुझे अच्छी लग रही है, जिसकी अथॉरिटी मुझे ज़्यादा बिल्ड लग रही है। तो मैं इसको ओपन करूँगा और यहाँ से इसको भी मैं देखूंगा कि क्या वाकई ही ये सर्विस बेच रहा है। तो यहाँ पे देखें तो यस, ये भी सर्विस दे रहा है कि आप गेस्ट पोस्टिंग करा सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको भी कॉपी लूँगा और अपनी जो शीट है उसमें जाके पेस्ट कर दूंगा। इस तरह से आपने 10-20 डेली या हर मंथली या वीकली इस तरह से आप जब बना लेंगे तो आपने 10-20 इस तरह से लिंक फाइंड कर देने हैं। ये तो सिंपल हो गया मैनुअल तरीके के साथ। और जो कि दूसरा तरीका है जिसको हम टूल के ज़रिए इस तरह से सर्च कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूँ, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक क्वालिटी वीडियो है, उसमें आपको सारा कुछ बताया जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो एक ड्रॉप माई लिंक जो वेबसाइट है आपने उसको फाइंड कर लेना है। सर्च करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से भी लिंक ले सकते हैं और यहाँ से उस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। अब आपने सिंपल क्या करना है, वो लंबी चौड़ी आपने कीवर्ड पैरामीटर नहीं डालने, आपने सिंपल यहाँ पे डालना है अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो यहाँ से यहाँ पे मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग लिखूँगा। तो यहाँ पे देखें तो आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मेरा कीवर्ड डाला जा रहा है। क्यूरी जो आपने सर्च करनी है वो यहाँ पे ऐड होती जा रही है। अब यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, क्या ब्लॉग प्लेटफॉर्म ढूंढना चाह रहे हैं, कमेंट बैकलिंक ढूंढना चाह रहे हैं, फॉरम बैकलिंक ढूंढना चाह रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग ढूंढना चाह रहे हैं। तो मैं वाकई गेस्ट पोस्ट पे क्लिक कर दूंगा। इस तरह से अपनी कैटेगरी आपको यहाँ पे बता रहा है कि लिंक बिल्डिंग यानी बैकलिंक हासिल करने के लिए आप कौन सा तरीका यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे फुटप्रिंट जो हमने दिए हैं, ये जिससे हमने पैरामीटर का नाम दिया है, तो यहाँ पे फुटप्रिंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हमने क्या सर्च किया था, हमने सर्च किया था राइट फॉर अस। अब अगर हम इसे राइटर्स वांटेड या इस तरह से सबमिट आर्टिकल यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये मेरी क्यूरी पूरी मुकम्मल यहाँ पे बन चुकी है। अगर इसको सेम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हम यहाँ से डायरेक्ट सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमें ये अगले पेज में कन्वर्ट कर देगा, ओपन कर देगा। तो यहाँ पे देखें तो सारी वेबसाइटें आपके सामने आ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या करना है कि मोस्टली आपको यहाँ पे मैंने यहाँ से एक गलती की कि मैंने इसको सिर्फ एजुकेशन पे लगा दिया, यानी आपने NETLD किसी भी जो डोमेन है उसको लेना है, इंटरनेशनल डोमेन कोई भी हो आपने उस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि उसका मकसद ये है। अब यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास वेबसाइट शो करा रहा है वो ये हैं। अब यहाँ पे देखें तो इसकी अथॉरिटी 31 दिखा रहा है और इसकी 7। इस तरह से सारी वेबसाइटें आपके पास शो हो जाएंगी। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखता हूँ क्या वाकई इसमें जो आर्टिकल यानी कि गेस्ट पोस्टिंग की सर्विस अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखें तो आपको अवेलेबल है। तो आप इस तरह से अपनी वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग के लिए फाइंड कर सकते हैं क्लाइंट के लिए। तो इस तरह से आप डेली इस तरह से फाइंड करें अपनी वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग के लिए और इस तरह से एक शीट बना लें और हर नीच पे आप तकरीबन 20 पीस 10-10 वेबसाइटें नोट करें। फिर हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से उसका कॉन्टैक्ट नंबर फाइंड करना है, किस तरह से उसकी DAP चेक करनी है वेबसाइट की और किस तरह से हमने उसके ट्रैफिक और कंट्री चेक करनी है। तो ये सारी अगली वीडियोस में हम करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको क्वालिटी वीडियो मिलने वाली हैं और बहुत सारी। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।